मैं एक सवाल एक्चुअल में पूछना चाहता था। और देखिए हमारे दर्शक कितने जागरूक हैं। एक आमना तबस्सुम हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है और एग्जैक्टली यही सवाल मैं पूछने वाला था। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर वेरी हैप्पी, दे आर थिंकिंग तालिबान विल डांस ऑन देयर ट्यून एंड आल्सो कम ऑन कश्मीर, व्हाई पाकिस्तान इज सो इविल। तो क्या पाकिस्तान को ये गलतफहमी है या पाकिस्तान को ये खुशफहमी है कि तालिबान अपनी लड़ाई छोड़ करके पाकिस्तान की लड़ाई लड़ने के लिए कश्मीर तक पहुंच जाएंगे? और इसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना है? अमजद भाई। जी, आमना तो बसंत साहिबा का सवाल सही है, लेकिन बात यह है जो आपने सवाल किया ना, उसमें यह है आपने ऐसे जाहिर किया जैसे तालिबान अफगानिस्तान में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान में पाकिस्तान ही की लड़ाई लड़ रहे हैं जनाब। वो पाकिस्तान ही की लड़ाई लड़ रहे हैं और कश्मीर में भी वो लड़ेंगे अगर उनको ये टास्क दिया जाएगा। लेकिन अब तो उसमें तुर्की भी आ गया है और चीजें भी इन्वॉल्व हो गई हैं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं वापस अफगानिस्तान पे आना चाहता हूँ। देखिए, जी जी। जब एक रियासत जो है, जब रोग रियासत बन जाती है तो आप क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होती है उसको काबू करने की? नंबर वन होता है कि डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर जो है आप एफर्ट्स करते हैं, और उसका जो क्लाइमेक्स होता है वो होता है उस वक्त जब उसको आप डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर। अगर फिर भी मसला हल ना हो तो फिर आप दूसरे स्टेप्स उठाते हैं जिनको हम कहते हैं इकोनॉमिक सैंक्शन। अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद भी वो रियासत जो है बाज ना आए तो फिर तीसरा मरला शुरू होता है जंग का। तो ये तो एक जनरल ग्लोबल जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक ये मैंने आपको बताया। अब हम आ जाते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है, सब कह रहे हैं कि ये जो जंग है इसको रोका जाए, तालिबान के खिलाफ जंग को रोका जाए। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि इस जंग को फैलाया जाए। मैं कह रहा हूं कि इस जंग को सरहदों से भी बाहर निकाल दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि इस जंग को, अफगानिस्तान के अंदर इस जंग को खाना जंगी में तब्दील किया जाए। अब आप कहेंगे कि देखिए ये तो डॉक्टर साहब बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। याद रखिए कि कोई भी मुल्क जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तसादम, जिसके अंदर बॉडी के अंदर तसादम हो जाए, वो तसादम सिर्फ सिविल वॉर के जरिए, यानी एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप के दूसरे आइडियोलॉजिकल ग्रुप के ऊपर मुकम्मल कब्जा और मुकम्मल शिकस्त के बगैर कभी भी वो सफल नहीं हो सकता। और उसके लिए खाना जंगी हमेशा जरूरी होती है और हुई है दुनिया में, हर जगह हुई है दुनिया में। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि इस जंग को फैलाया जाए। उसका क्या मतलब है? जनरल साहब ने पश्तूनों की बात की है, लेकिन क्या पाकिस्तान में जो पश्तून है जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, क्या वो ड्यूरेड लाइन को मानते हैं? क्या वो तालिबान को मानते हैं? इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी हो गई है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की, नॉन वायलेंट गांधीयन मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा में, जिसने ये नारा पूरे मुल्क में आम किया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जो तालिबान के खिलाफ भी लड़े और जिनको तालिबान ने मारा भी है, जिनका लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अली वजीर कराची की जेल में पिछले 9 महीने, 7 8 9 महीनों से बंद है। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त जो है, जो पाकिस्तान के पश्तून है, उनको अशरफ गनी की हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देते हुए खैबर पख्तूनख्वा में बगावत करनी चाहिए। और उस बगावत के नतीजे में दे शुड, उनको मिटा देना चाहिए ड्यूरेड लाइन को, और इस जंग को फैलाकर ले आए, पाकिस्तान के अंदर ले आए। इसके बड़े फायदे होंगे। और ये तरीका देखिए, हम जंग में हैं इस वक्त, हम जंग हो रही है इस वक्त। हम कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं है जहां पे सारे डेमोक्रेसी है, और उस सूरत में मैं कभी भी ये बात नहीं करूंगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अफगानिस्तान की जो जंग है वो 3 मरलों से गुजरेगी, और ये मरले रिवर्सिबल हैं, ये इरिवर्सिबल नहीं है। एक मरला वो होगा जो हम आज देख रहे हैं, जहां कई डिस्ट्रिक्ट्स में या प्रोविंसेस में, जैसे अभी खबर आ रही है हेरात में 2 टाउन्स पे तालिबान ने कब्जा कर लिया। तो ड्यूल पावर का हम देखेंगे कि ड्यूल पावर है, यानी
कुछ इलाकों में तालिबान का कब्जा है, कुछ इलाकों में अफगानिस्तान की सरकार का कब्जा है। ये ड्यूल पावर है। फिर हम देखेंगे कि ये ट्रांसफर होती है पावर, और हम देखेंगे किसी वक्त तालिबान जो है वो विनिंग पोजीशन में आ रहे हैं, फिर ये ड्यूल पावर पे आती है, फिर अफगानिस्तान की फोर्सेस जो है ऊपर आती है। इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक सिविल वॉर ना हो। सिविल वॉर क्या होती है? सिविल वॉर ये होती है कि आप अपनी अवाम को मुसल्ला कर देते हैं उस रियासत के दिफा के लिए, जिस रियासत के को तबाह करने के लिए दुश्मन की प्रॉक्सी जो है उनके जरिए आपको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए आप अपने लोगों को मुसल्ला करते हैं। और अफगानिस्तान में अगर हतमी कोई फैसला होगा तो वो सड़कों पर, गली कूचों में और देहात में और खेतों में और पहाड़ों पर अवाम और तालिबान के दरमियान, अवाम और पाकिस्तान के जो सहूलतकार और उनकी प्रॉक्सीज है उनके दरमियान जंग से होगा। हमें पैसिफिज्म नहीं इस वक्त करना। हम पैसिफिस्ट हो गए तो हमें शिकस्त होगी। हम बात करने के लिए तैयार हैं तालिबान के साथ, लेकिन हम टेबल पर अपनी बंदूक रखकर, अपनी तोप का गोला रखकर बात करेंगे। हम ऐसे बात नहीं करेंगे हाथ जोड़ के यार अमन करो, अच्छा है, आप दलीलें दें। नहीं, they have to agree to a peace settlement in Afghanistan on our terms, not on their terms. और जब तक ये सिचुएशन हल नहीं होती, ये जंगी कैफियत अफगानिस्तान में जारी रहेगी। ये कभी, जैसे मैंने वो 3 आपको फेजेस बताई हैं, कभी ड्यूल पावर होगी, कभी तालिबान ऊपर, कभी सरकार ऊपर। ये हल उसी वक्त होगी जब इस जंग को खाना जंगी में तब्दील किया जाए, और जब इस जंग को फैला दिया जाए और बॉर्डरों से बाहर निकाल दिया जाए, तब ये कामयाबी होगी। ये बैठे जनरल साहब, इनको पूछ लें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी मेरी गलत है। ये अगर जीतना है, अगर तो ऐसे बस ड्रामा करना है कि हाँ जी हम बड़े अच्छे हैं, हम ये चाहते हैं, वो फिर लगे हुए, वो तो हम पिछले 50 साल से लगे हुए। लेकिन अगर हतमी करना है, इफ वी वांट टू गारंटी अ फाइनल विक्ट्री, then there is no other way other than transforming this war between Taliban and Ashraf Ghani forces into a civil war, and to extend the borders of Afghanistan, of this war beyond the borders of Afghanistan.